Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today we'll continue definite integrals of class 12th and इस टॉपिक में हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ फॉर्मूला भी हो गए हैं। तो अभी हम आज फिर से आगे के क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। कल हमने साइन की पावर के लिए, कॉस की पावर के लिए ये क्वेश्चन किए थे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत आसान होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इतना कंफ्यूजन हमें नहीं होता। कंफ्यूजन हमें होता है जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में दे दे कि उनके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो, तो तब क्या किया जाए। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 1 माइनस साइन 2x आ जाए या 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, तो वहाँ पे हम 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 या फिर कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इस तरीके से लिखते हैं। कल के वीडियो आप देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। और अभी हम आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं 10 की पावर n के लिए। कभी कभी क्या होता है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, इफ आई एन इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 10 टू द पावर 4 एन एक्स, नॉट 4, 10 टू द पावर एन एक्स। ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आई एन की वैल्यू गिवन है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10 इन टर्म ऑफ n डिग्री। तो हमको प्रूव करना है हमें प्रूव करना है आई एन प्लस 2। ठीक है, यानी कि ये तो आई एन के लिए है, तो यहाँ से इसी फॉर्म में आप यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज ना करते हुए एन को चेंज कर दोगे। किससे, एन प्लस 2 से। ठीक है, देन आपको क्या प्रूव करना है कि उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, इन दोनों की वैल्यू ये आती है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, तो पहले हमारे पास ये और ये होना चाहिए और दिस इज गिवन आई एन की वैल्यू कितनी है, ये है। सो वी कैन फाइंड आई एन प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 4। भाई ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, लिमिट किसकी होती है, एक्स की होती है। एंड वी आर नॉट चेंजिंग एक्स, वी आर चेंजिंग द पावर ऑफ 10। एन की जगह सिर्फ हमें क्या करना है, एन प्लस 2 लिखना है, बाकी कोई चेंज हम नहीं करेंगे। दिस इज द वैल्यू फॉर आई एन प्लस 2। सो यहाँ से आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाय 4 10 टू द पावर एन एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाय 4 10 टू द पावर n प्लस 1 x dx, n प्लस 2 सॉरी, क्योंकि ये आई n प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 की पावर n कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, है ना। तो विच इज सेक स्क्वायर थीटा। सो हम लिखेंगे इसको आई n प्लस 2 is equals to 0 to pi by 4 पहले आप ऐसे लिख लो 10 की पावर n x प्लस 10 टू द पावर n प्लस 2 x dx। फिर यहाँ से हमने आपको क्या बोला है कि यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 10 टू द पावर n x। सो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx, and this is, you know that this is equals to sec square theta 1 plus 10 square theta is equals to sec square theta। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, is equals to sec square x। कहाँ से आइडेंटिटी होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने हमेशा आपको बोला कि लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ से जब आपको 10 बनाना है तो दोनों साइड आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू पाई बाय 4 10 टू द पावर n x sec square x dx। now we can see something here, what we can see, if we assume 10x is equals to t,
इफ वी एज्यूम 10x इज इक्वल टू t। सो वहां से आपके पास ये dt के इक्वल हो जाएगा, करके देख लेते हैं। लेट 10x इज इक्वल टू t, क्योंकि अज्यूम तो करना पड़ेगा, वी डोंट हैव फॉर्मूला फॉर 10 टू द पावर nx, so we have to assume it is equals to some variable t. So if we differentiate on both the side, we'll get sec square x is equals to dt upon dx, implies what? Sec square x dx is equals to dt. So ये वैल्यू आप कहाँ पे प्लेस करोगे? यहाँ पे। और you can find the value of t also. We have to put x is equals to 0 and x is equals to pi by 4. When x is equals to 0 implies t is equals to 0, because tan 0 is 0. And when x is equals to pi by 4, then t is equals to 10 pi by 4, that is 1. So on next page, what we'll do, it become in plus 2 is equals to 0 to 1 t to the power n dt. अब ये आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपके पास। एंड वी हैव फॉर द फॉर्मूला फॉर t टू द पावर n, it will be t to the power n plus 1 upon n plus 1, and we have to apply the lower limit upper limit from 0 to 1. And what it will give you, you have to put first upper limit, at the place of t you have to put 1, minus at the place of t you have to put 0. So it will be 1 to the power n plus 1 upon n plus 1 minus 0 to the power n plus 1 अपॉन n प्लस 1. एंड यू नो, अगर आप जीरो की कोई कितनी भी पावर करते हो, इट विल बी 0, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो ये टर्म आपका 0 बन जाता है, इसको आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड 1 टू द पावर एनीथिंग पॉजिटिव पावर ऑलवेज गिव्स यू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n plus 1, and that's what you have to prove, that the value of in plus 1 is always equals to 1 upon n plus 1. ये काफ़ी important क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है. बाकी कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी टॉपिक से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही. हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी हम ऐड नहीं करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. सो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी भी ऐड नहीं करना है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ही है, आर.डी. शर्मा से, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है. और अगर आपको एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको वो क्वेश्चन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है. सो यहाँ पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये भी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर है. अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो कुछ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी, है ना. तो आप ऊपर से कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो, हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू ऊपर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना. अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, लिमिट ऐसे ही रहेगी. अभी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हम किसी एक को अगर टी एज्यूम करें तो दूसरे वाला dx में चला जाए आपका, और अभी ऐसा नहीं हो रहा है ना. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से सिर्फ मैं अगर एक्स स्क्वायर ही चाहिए मुझे बाहर, तो हियर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 होल टू द पावर 2, सो वी हैव टू टेक कॉमन ओनली एक्स फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक ओनली एक्स. लेकिन आउटसाइड आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी होल की पावर कितनी है, 2 है. तो ये जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स
क्योंकि आप इसमें x तो है नहीं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे x के और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे x की। सो टू द पावर 2। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया और dx ऐसे ही। तो जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आपको आ जाता है कि क्या ज्यूम करना है हमें। मैंने माइनस बाहर ले लिया और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2। अब आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि मैंने कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करी है, सिर्फ कॉमन लिया है। क्यों लिया है कॉमन? बिकॉज अगर आप इसको अब t एज्यूम करते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, एंड दैट विल गो इनटू dx। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स is equals to t, then we have 1 minus 1 upon x square is equals to dt upon dx implies 1 minus 1 upon x square into dx is equals to dt। तो आप देख सकते हो इस पूरे की जगह आप इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दोगे, dt, और इसकी जगह क्या लिख दोगे, t स्क्वायर। सो अभी लिमिट ऐसे ही रख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे, है ना। सो ये हो जाएगा आपका 0 to 1। अभी ये t की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू, x की। तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यू आर नॉट चेंजिंग द लिमिट हियर। सो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अभी आप कर सकते हो माइनस बाहर और ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। और अभी लिमिट ये x की है, x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। सो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा t, बिकॉज यहाँ पे आपकी पावर कितनी बच रही है, t टू द पावर माइनस 1। सो यहाँ पे अगेन x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। तो चाहो तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बाहर और हो जाएगा 1 अपॉन t, दैट मीन्स 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। नाउ यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 टू 1, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी, एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि लिमिट, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0, जो कि होता है इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, सो योर आंसर इज 1 अपॉन 2, ठीक है। और अगर आप चाहते तो t की वैल्यू भी निकाल सकते थे, t के लिए लिमिट्स भी निकाल सकते थे यहाँ से, है ना। यहाँ पे आप x की वैल्यू एक बार 0 रखोगे और एक बार 1 रखोगे तो फिर आपको यहाँ पे t की वैल्यू आप यहीं पे डाल देते। यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 और 1 नहीं डाल सकते बिकॉज दीज आर द वैल्यू फॉर x। तो आप तब तक अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं लगाओगे तब तक ये पूरी टर्म आपकी इंटीग्रेशन के बाद में x की टर्म में ना आ जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, हमेशा आपको एज्यूम करना है, उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आपको हमेशा लिमिट तब रखनी है, या तो आप वापस से वेरिएबल वही रख दो जो ओरिजिनल वेरिएबल था, अदरवाइज आप लिमिट भी चेंज करोगे, ठीक है, dx। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम क्या करें, किस तरीके से क्वेश्चन अप्लाई करें, तो ये एक बड़ा अच्छा सा इसके लिए रूल होता है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन a टू b a प्लस b माइनस एक्स, ठीक है जी, dx, ये रूल होता है। और अब हम इस रूल पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अभी हम करते हैं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। क्वेश्चन था हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है जी। सो इट कैन बी रिटन एज पाई बाय 6 पाई बाय 3
एंड रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एंड टू द न्यूमरेटर वी हैव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, 6 एलसीएम हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई 3 टू ज़ 6 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 6, पाई 3 टू ज़ 6 दैट इज पाई बाय 2। और पाई बाय 2 आप जानते हो कि अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लगाओगे साइन में कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लगाओगे साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आई ही होता है। देखो भाई, अगर ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के इक्वल है, तो सपोज आपने इसको क्या माना आई, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, आई के, है ना। तो आप कैसे लिख सकते हो, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है लेट आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास अभी आया है साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देन वी नो दैट आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू, लिमिट आपकी अनचेंज रहेगी, लिमिट में आपका कोई चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज, मैं इसको क्या लिख दूँ, मैं इसको अभी नीचे यूज करूंगी पाई बाय 2, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इसको। सो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, है ना, नथिंग विल बी चेंज, सो इट विल बी पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, एंड ऊपर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो नीचे का आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आई प्लस आई आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक आई आपके पास ये है, एक आई आपके पास ये है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सो 1 प्लस 2 इज व्हाट, 2i इज इक्वल्स टू स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, एंड ऊपर क्या जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो वी डोंट हैव टू टेक एलसीएम हियर, आप खाली आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 dx। ठीक है, सो यह आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपका 1 का dx होता है x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 6, so I is equals to pi by 12, that is your answer. So this is all for today. If you have any problem in this chapter, then don't forget to write in comment box, हम next video में वही question आपको कराएंगे। So this is all for today, हम इसी topic पर अभी और भी videos लेके आएंगे। We'll meet tomorrow. Don't forget to subscribe my channel, share my channel and press the like button. Thank you so much.